सबने मिलकर के बांध दिया और दिन से रात तक केवल मारते थे बांध करके। कथा में जाएगी, सन्यासिनी बनेगी। और एक और बात थी कि साधुओं की टोली पंढरपुर दर्शन करने जा रही थी। सक्कूबाई ने उस टोली में जाने का प्रयास किया और ये बात किसी ने घर पे बता दी। इससे परेशान नाराज होकर सास ससुर ने बहुत मारा। रात्रि का समय, बंधी हुई सक्कूबाई रो रही है, हे नाथ कैसी परीक्षा लेते हो आप। तभी एक कन्या का रूप धारण करके श्री पंडरीनाथ भगवान आ गए और पंडरीनाथ भगवान आकर के सक्कूबाई की रस्सी खोलने लगे। सक्कूबाई बोली, तुम कौन हो? बोले, मैं बगल वाले घर में रहती हूं। और सुन, तू एक काम कर, तुझे पंढरपुर जाना, भाग जा यहां से, मैं खोल देती हूं तुझे। मैं चली जाऊंगी, सुबह कोई नहीं मिलेगा तो फिर बहुत उपद्रव होगा। बोले, तू मुझे बांध जाना, मैं बंध जाती हूं यहां पे। आपको कैसे बांध के चली जाऊं? अरे सुबह जब मैं बंधी हुई दिखूंगी, घर वाले देखेंगे कि ये तो कोई और है, तो मैं कह दूंगी सक्कू भाग गई, मुझे बांध गई, मुझे तो खोल ही देंगे सब। तू चली जा, मुझे बांध जा। और वो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी ऐसे हाथ करके बंद गए। सक्कूबाई बांध के बोली, बहन तू सुबह तू भी भाग जाना, हाँ मैं जा रही हूं पंढरपुर। स्वयं चली गई पंढरपुर। लेकिन रात्रि में ही ठाकुर जी ने सक्कूबाई का ही रूप धारण कर लिया। सुबह उठ करके पति, सास ससुर सब खड़े हुए देखा, लेकर के छड़ी मारना शुरू किया, ठाकुर जी को मार रहे। सक्कूबाई चली गई पंढरपुर। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी का स्पर्श किया, पति के मन में थोड़ी तो भावना प्रेम की प्रकट हुई। रस्सी खोल दी, बोले चल 3 दिन हो गए हैं, रसोई घर में जा, भोजन बना। ठाकुर जी गए, आटा माड़ करके सब्जी बनाई, हाथ से रोटी बनाई, पति को, सास ससुर को, सबको खिलाई। पति ने कहा चल अब फिर बंध जा, फिर पीटेंगे तुझे। फिर बंध गए वहीं पे। वहां सक्कूबाई पहुंच गई पंढरपुर। और पंढरपुर में जाते ही जैसे ही पंडरीनाथ भगवान का दर्शन किया, आहा, सुंदर विठल भगवान विठोबा का दर्शन करते ही सक्कूबाई वहीं नृत्य करते करते, घूमते घूमते वहीं सक्कूबाई ने प्राण त्याग दिए। यहां ठाकुर जी बंदे बंदे, अरे सक्कू मैं बता हूं यहां पे, तू वहां प्राण क्यों त्यागी आई? फिर वो जो टोली गई थी कीर्तनियाओं की, उन्होंने जब देखा कि